सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट वन टू सर्व। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि आप एक बार प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस के बारे में बता दीजिए, खास करके यूपी से ज़्यादा क्वेरीज थी। सो हमने एक सीरीज सोचा है स्टार्ट करने के लिए, जिसके ऊपर हम अलग अलग कॉलेजेस के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे यूपी के बारे में, फिर बिहार, फिर झारखंड, और ऐसे करके राजस्थान और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार किया है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा राउंड वन और राउंड टू की, जिसमें राउंड वन और राउंड टू में क्या कट ऑफ रहा, क्या रैंक रहा 2025 में, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सो जो हम राउंड वन राउंड टू के बारे में बेसिकली बात करेंगे, उसके बाद राउंड थ्री भी होता है, स्टे राउंड भी होता है, स्पेशल स्टे राउंड भी होता है। बट आपको जो एग्जाम देना है जो जो 26 में, जो 3 मई को है, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो कट ऑफ होनी चाहिए वो राउंड वन के अंदर आनी चाहिए, ताकि एक बार आप कॉलेज ले लो ना, क्यों आपको बार बार सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाना पड़े। सो वो लेके आप दिमाग में चलना कि राउंड वन में कट ऑफ क्या गई थी किस कॉलेज की, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है प्राइवेट के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस। सो जो पहला कॉलेज हमारे पास है, जिसका मैंने यहाँ पे पीपीटी में तैयार किया है, वो है अजय संगाल शामली। शामली का कॉलेज है ये, जिसका जो राउंड वन में जो कट ऑफ था वो था 2,86,000, 86,180 था। जो राउंड सेकंड में जब ये गया कॉलेज, तो इसमें 3,82,000 का आ गया डिफरेंस। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया है, जिसमें स्कोर जो चेंज था वो 40 मार्क्स का चेंज आया था उसके अंदर। मैं साथ के साथ आपको स्कोर भी यहाँ लिखता जाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि नीट में स्कोर कितना करना है 2025 के हिसाब से, 2026 में कितना स्कोर आना चाहिए, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो जो इसका जो स्कोर था फर्स्ट राउंड में, जो राउंड वन हुआ था अजय संगाल का, उसका जो स्कोर था वो था 363 इन नीट। और सेकेंड राउंड में जब हम गए तो उसमें 323 था। ठीक है, उसके जो सेकेंड कॉलेज है वो है DRBS कुशवाहा कानपुर। उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, उसका 3,23,000, 3,23,497 था फर्स्ट राउंड में कट ऑफ। सेकेंड राउंड में 4,21,000 चला गया। जिसको उसका मार्क्स जो था, उसका मार्क्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, वो था 347। साथ में आपके 308 नंबर सेकेंड में था, जिसके अंदर आपको डिफरेंस जैसे 39 का डिफरेंस आया स्कोर चेंज के अंदर। उसके हम बात करते हैं जीएस का, जीएस हापुड़ की बात करते हैं। हापुड़ में 3 कॉलेज आपको पता है, जीएस है, रामा है, सरस्वती है। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। हम पहले जीएस की बात करते हैं। जीएस में जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था, वो उसका जो रैंक था वो था 2,30,414। ओके, और उसके बाद सेकेंड राउंड में जब जीएस गया, उसमें आपका रैंक हो गया 3,51,380, 3,51,380, जिसके अंदर जो सेकंड राउंड में जब हम गए थे उसमें 55 नंबर का डिफरेंस आया था। मैं नंबर भी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ जीएस हापुड़ का। जो फर्स्ट राउंड में इसका नंबर था वो था 390। सेकंड राउंड में जब हम गए तो इसका नंबर हो गया 335 नंबर था। ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हेरिटेज। हेरिटेज एक अच्छा कॉलेज है, बनारस के अंदर है, काफी अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है प्राइवेट के अंदर, और काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उस कॉलेज का। उसकी फी थोड़ी ज्यादा है, फी के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये हेरिटेज जो है बनारसी में है। इसका जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था, उसमें जो रैंक थी बच्चों की, जो लास्ट रैंक थी फर्स्ट राउंड में, वो 1,70,864 थी, 1,70,864। ओके, और उसमें जो आपका जो नंबर था, जो नंबर नीट में चाहिए था उस टाइम में, वो था 421। उसके जो नंबर था वो था 421। ओके, और जब सेकेंड राउंड में ये कॉलेज गया तो उसमें हो गया 1,89,081, जिसका नंबर बढ़ करके आपको चला गया, घट करके चला गया 411। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 10 नंबर का ही सिर्फ वो आया था, डिफरेंस आया था। सोचिए इस कॉलेज की कंपटीशन कितना हाई है। सो ये कॉलेज जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेज माने जाते हैं यूपी के अंदर। हेरिटेज एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। इसका फी थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो, ये काफी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंद बाराबंकी की, वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज हिंद बाराबंकी। इसमें भी अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। जो पहला राउंड में बच्चों ने लिया था एडमिशन इसमें, वो 1,67,000, 1,67,000 पे गया था ये कट ऑफ। उसके बाद सेकेंड राउंड में ये चला गया सीधा 2,49,000, 2,50,000 के अप्रॉक्स में चला गया था ये कट ऑफ, जिसमें डिफरेंस आया था 43 मार्क्स का। इसका जो नंबर था फर्स्ट राउंड के कट ऑफ का, जो नंबर था वो था 423। ये 423 था फर्स्ट राउंड में। ओके, और सेकेंड राउंड में जब ये गया तो इसका हो गया 380। इसमें एक बड़ा गैप दिखा था सेकेंड राउंड में, वो था 43 नंबर का गैप आया था इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं हिंद सीतापुर के बारे में, भी एक अच्छा कॉलेज है, हिंद बाराबंकी, आप चूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हिंद सीतापुर के बारे में। सीतापुर के बारे में बात करें तो पहला जो कट ऑफ था उसका काफी हाई गया था। पहला कट ऑफ में जब उस फर्स्ट राउंड में कट ऑफ में इसमें जो कॉलेज मिला था, वो मिला था आपको 1,21,000 पे। सेकेंड राउंड में
1,60,000 गया था। डिफरेंस भी बहुत कम आया था, 23 का ही डिफरेंस आया था। सो हिंद सीतापुर भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो इसके रिगार्डिंग में भी मैं आपको अपना नंबर लिख देता हूँ। जो पहला कट ऑफ गया था वो गया था आपके 450 पे गया था, 450 पे। सेकेंड राउंड में जो गया था वो गया था 429 427 पे। ये आपका कट ऑफ रहा। तो ये कॉलेज था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगले कॉलेजेस पे। आगे कौन सा कॉलेज है, अब बात करते हैं हम केडी मथुरा के बारे में। केडी मथुरा भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉलेज है। बाकी बच्चे बहुत सारे ऑप्ट करते हैं, केडी मथुरा के बारे में ऑप्ट करते हैं। तो केडी मथुरा के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था केडी मथुरा का रैंक वाइज, उसमें था ऑल इंडिया रैंक 1,24,000। 1,24,000 फर्स्ट रैंक गया था फर्स्ट राउंड का। सेकेंड राउंड में 1,32,349 ये नंबर था उसका। उसके अंदर जो नीट का जो नंबर था वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। वो था 449 फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में था 444। चेंज जो इसके अंदर आया था, इसके अंदर जो चेंज आया था आपके, वो आया था सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का चेंज आया था इसके अंदर, केडी मथुरा के अंदर। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, बच्चे ऑप्ट करते हैं। बात करते हैं केएमसी महाराजगंज। केएमसी महाराजगंज एक ऐसा कॉलेज है जो कि आप लास्ट में आप प्रीफर कर सकते हैं। देखिए इस कॉलेज का उतना अच्छा मैं नहीं मानता हूं इस कॉलेज के बारे में, केएमसी महाराजगंज के बारे में, क्योंकि बच्चे जो लास्ट में थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में जाकर एडमिशन लेते हैं इसमें, उनको भी कॉलेज 300 पे नंबर पे पिछली बार मिल गया था। 260 या 270 में भी कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल हो गया था लास्ट तक। तो ये एक बड़ी अच्छा नहीं मान सकते, इसलिए से कट ऑफ भी बहुत ज्यादा था। फर्स्ट राउंड में इसमें 3,26,000 कॉलेज मिल गया था, ये सोचिए। सेकंड राउंड में जब गए थे 3,40,000 मिल गया था। 44 नंबर का इसमें गैप आया था। इसका जो नंबर था वही मैं मेंशन करता हूँ। ये 345 इन फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में 301। देखिए सेकेंड राउंड में ये 301 पे चला गया था केएमसी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मानते इसको, लेकिन बट ठीक है, आप कॉलेज है यूपी का जिसको लास्ट में अगर नंबर कम आए तो आप ये इसको ऑप्शन में रख सकते हैं जब आप काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे। ओके, अगला कॉलेज देखते हैं। कृष्णा मोहन कॉलेज है मथुरा का नेक्स्ट कॉलेज। उसका जो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में 2,48,000, और लास्ट में जो सेकंड राउंड था उसका जो था वो था 3,92,000 था। जिसके अंदर स्कोर चेंज जो आया था वो आया था 62 का स्कोर चेंज इसके अंदर आया था। इसका जो नीट में जो नंबर जो चाहिए इसके लिए वो था फर्स्ट राउंड में 381, और सेकेंड राउंड में जो चाहिए था वो था 319। ओके, ये नंबर था इसके अंदर नीट का। अब बात करते हैं माओ कॉलेज की। माओ भी एक बाराबंकी में प्राइवेट कॉलेज है, एवरेज कॉलेज बोल सकते हैं। बहुत मैं इसको बहुत ऊपर नहीं मानता हूँ, ठीक कॉलेज है, एवरेज कॉलेज ही मान सकते हैं इसको भी। इसमें 2,54,000 गया था। लास्ट में सेकंड राउंड में 3,34,000 गया था। 36 नंबर का डिफरेंस इसके अंदर आया था। जो इंपॉर्टेंट कॉलेज है उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं डिटेल में। बाकी ये सब नॉर्मल कॉलेजेस हैं जिसको मतलब नंबर कम आ रहा है, लास्ट में कुछ नहीं ऑप्शन है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें 378 गया था नीट का नंबर, और 342 गया था आपका सेकेंड राउंड का नंबर। ठीक है, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज का थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में बच्चे बहुत सारे ऑप्ट करते हैं। तो इसका जो कट ऑफ गया था ये गया था फर्स्ट राउंड में 1,92,000, और सेकेंड राउंड में गया था 296 चला गया। समझिए ऑलमोस्ट डबल हो चुका था ऑलमोस्ट इसका। तो उसमें भी नंबर में डिफरेंस आया था, 50 नंबर का डिफरेंस आया था नीट में। जो नीट का नंबर था इसके अंदर मुजफ्फरनगर वाले में, इसमें था 409 नंबर पहले वाले में, सेकेंड में था 359। ओके, 359 था। ओके, नारायणा कानपुर की बात कर लेते हैं। नारायणा कानपुर में एक कॉलेज है, उसका गया था आपको कट ऑफ मैं बताता हूँ उसके बारे में, 2,46,000, और दूसरा कट ऑफ जो गया था वो गया था 3,83,000। 3,83,000 के ऊपर गया था। इसमें भी 60 नंबर का डिफरेंस आया था। नीट का जो नंबर था वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में इसका नंबर था 382 फर्स्ट राउंड का, और सेकेंड राउंड का था 322, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये सारे कॉलेजेस थे जो कि एवरेज से थोड़ा सा बेटर मान सकते हैं। अगर नंबर पर कम आए तो आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं जब चॉइस फिलिंग का वक्त है उस टाइम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है नोएडा इंटरनेशनल। नोएडा इंटरनेशनल के बारे में बात करते हैं। ये कॉलेज थोड़ा सा महंगा पड़ता है, नोएडा सिटी में पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, बच्चे ज़्यादा ऑप्ट करते नहीं है क्योंकि ये महंगा कॉलेज है एक तरह से। उसमें जो आपका जो फर्स्ट राउंड में जो रैंक गया था वो गया था 2,58,000। सेकेंड राउंड बहुत हाई गया था, इसमें गया था बहुत लो में गया, सॉरी बहुत लो गया था, 4,27,000। 4,27,000 पे गया था। इसके अंदर जो चेंज आया था -71 नंबर का चेंज आया था। इसका जो नंबर था वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में गया था 376 पे, सेकेंड राउंड में 305 पे गया था ये कॉलेज, 305 पे। प्रसाद है लखनऊ में, उसके बारे में बात करते हैं। वो 249 पे गया था। सेकेंड राउंड में 357 पे गया था। उसके अंदर जो नंबर था आपका 381 था फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में आपका नंबर जो था वो 332 था, ये नंबर था। राजश्री बरेली,
राजश्री बरेली की बात करते हैं। राजश्री बरेली भी एक एक्सपेंसिव कॉलेज है, क्योंकि महंगा है कॉलेज है, इसलिए थोड़ा इसमें भी कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा वो मतलब कम गया था कट ऑफ इसके अंदर। राजश्री बरेली में जो पहला कट ऑफ गया था वो गया था 315, और जो सेकेंड राउंड में गया था कट ऑफ वो गया था 258। देखिए कितना ज़्यादा डिप आया, क्योंकि ये कॉलेजेस बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, इन्होंने अपना फी हाइक कर दिया था। जब भी फी हाइक करोगे तो अभी से कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि बच्चे वहाँ जाएंगे नहीं। जिस कॉलेज में फी कम है बच्चे वहाँ पहले ऑप्ट करते हैं, तो इन सब कॉलेजों का फी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए बच्चे इसमें जाना प्रेफर नहीं कर रहे थे पिछले साल, इसलिए इनकी जो कट ऑफ है वो डिप गई थी। रामा हापुड़ की बात कर लेते हैं। रामा हापुड़ में वापस से उसका जो रैंक, जो फर्स्ट राउंड का जो उसका रैंक था वो काफ़ी ऊपर था, 187 था। सेकेंड राउंड में 229 हो गया था, और उसका जो नंबर था वो मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको, वो 412, और लास्ट में 390 था। ठीक है, रामा हापुड़ भी अच्छा कॉलेज है। अगर आपको दिल्ली के आसपास रहना है तो एक बढ़िया कॉलेज, जीएस रामा और सरस्वती हापुड़ एक बढ़िया कॉलेज है। आप अगर एनसीआर के आसपास रहना चाहते हैं उसके लिए बेटर कॉलेज है। रामा कानपुर की बात कर लेते हैं। रामा कानपुर में 2,12,000 पे गया था फर्स्ट कट ऑफ में। सेकेंड जब राउंड का आया उसमें गया 269 पे गया था, और उसके अंदर जो नंबर था वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ रामा कानपुर का। वो फर्स्ट राउंड में 399 पे गया था, और सेकेंड राउंड में जो नंबर गया था वो गया था 371 पे। हाँ, जहां तक अभी हमने रवा कानपुर के बारे में देखा, अब हम बात करते हैं रोहिलखंड बरेली के बारे में। इसका जो कट ऑफ था वो 3,06,000 के करीब में गया था फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में गया था 5 लाख के करीब में। और इसका जो नीट में नंबर था रोहिलखंड बरेली के बारे में, इसका जो नीट में नंबर था वो था 354 नंबर था इसका नीट के अंदर। और जो सेकेंड राउंड में इसका जो नंबर था नीट में वो था 281 पे गया था। इसके अंदर डिप आया था आपको 73 नंबर का डिप आया था इसके अंदर जो डिप आया था वो आया था 73 नंबर का इसके अंदर डिप आया था। ओके, सो ये सारे कॉलेजेस थे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट राउंड में कौन कौन से कॉलेज हमारे पास है। तो हम बात करते हैं सरस्वती के बारे में। सरस्वती हापुड़ एक अच्छा कॉलेज है, नो डाउट सरस्वती हापुड़ एक अच्छा कॉलेज है। इसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें स्कोर जिन भी काफ़ी कम आता है, और इसका जो प्राइस है, जो कॉलेज का जो फी है वो काफ़ी स्टेबल रहता है, इसलिए बच्चे इसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। प्लस ये हापुड़ में है तो एनसीआर में आता है, नज़दीक पड़ता है दिल्ली से, इसलिए बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं। सो हम हापुड़ के बारे में बात करते हैं। हापुड़ का जो कट ऑफ था फर्स्ट राउंड का वो काफ़ी ऊपर गया था, 1,64,000 गया था, जिसके अंदर जो नंबर था, जो मार्क्स था वो आपको चाहिए था हापुड़ के अंदर, जो आपको चाहिए था वो चाहिए था 425 फर्स्ट राउंड में। ओके, सेकेंड राउंड में ये गया था 410, तो ये एक अच्छा कॉलेज माना जाएगा, एक बढ़िया कॉलेज है, एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपका नंबर इसके आसपास आता है। नेक्स्ट राउंड में थोड़ा सा इसका और ऊपर गया था राउंड 3 में, तो आपका अगर 425 और 450 के अंदर आता है नंबर, प्राइवेट में अच्छा कॉलेज चाहते हैं, सरस्वती हापुड़ एक बढ़िया कॉलेज है। सरस्वती का दूसरा ब्रांच है उन्नाव में, सेम कॉलेज है, उन्नाव में एक ब्रांच है उसका जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो क्या था 2,90,000 गया था। सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ गया था वो 4,02,000 के करीब में गया था, जिसके अंदर जो नीट का जो नंबर था वो था आपका 362 था, और 315 जो था वो सेकेंड राउंड का था। इसके अंदर जो डिप आया था स्कोर में वो 47 नंबर का डिप आया था, इसके अंदर 47 नंबर का डिप आपके अंदर आप देख सकते हैं, 47 नंबर का डिप आया था इसके अंदर। शारदा यूनिवर्सिटी ये काफ़ी डिमांड में रहता है शारदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक अच्छा यूनिवर्सिटी भी है और बहुत हाई फाई भी है, और बच्चों को शारदा यूनिवर्सिटी पसंद भी आती है, तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। इसका 86,000 पे गया था, पहली बार 86,000 पे गया था, जिसका नंबर था 473 नीट में, और सेकेंड राउंड गया था 1,95,000 पे, जिसका नंबर जो था वो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो था 408। ये था सेकेंड राउंड का। अब बात करते हैं गोरखनाथ की बात करते हैं। श्री गोरखनाथ में भी कट ऑफ हाई गया था उस टाइम में, वो था आपका 161 पे था, जिसका नंबर था 426। सेकेंड राउंड में जो गया था उसका नंबर था आपको 196, जो सेकेंड राउंड का था उसका नंबर जो था नीट में वो था आपका 407 ये गया था, और इसके अंदर जो डिप आया था वो आया था 19 नंबर का डिप आया था। श्री सिद्धि विनायक कॉलेज, ओके, वापस से एक एवरेज कॉलेज, ठीक है, अगर आपके पास है पैसा और आपका नंबर कम है, आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो इसके लिए श्री सिद्धि विनायक जा सकते हैं आप। 3,23,000 फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था, सेकेंड राउंड में 3,49,000 था, और इसका जो नंबर था फर्स्ट राउंड का वो था आपका 347। सेकेंड राउंड में गिर करके आ गया था 296 पे। थर्ड राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ सारे कॉलेज का बड़ा था। अब इसके मथुरा की बात कर लेते हैं। इसके मथुरा में आपका गया था 2,46,000, 2,46,000, और आपको जो सेकेंड राउंड में गया था वो गया 3,64,000 गया था। नीट के अंदर जो नंबर था इसमें फर्स्ट राउंड में वो था 382, सेकेंड राउंड में जब गया था वो आ गया था आपका 330। इसमें आपका डिप आया था ऑलमोस्ट 54 नंबर का डिप आया था इसके अंदर। ओके, ये सारे कॉलेजेस थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज की। इसका फर्स्ट राउंड कट ऑफ तो बहुत हाई गया था, इसका फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बहुत हाई गया था, बीच में उन्होंने फी वगैरह कुछ किया था, हाइक किया था, आई डोंट नो व्हाई। सेकंड राउंड में कट ऑफ बहुत ज्यादा लो गया था। फर्स्ट राउंड में से कट ऑफ गया था श्री राम मूर्ति स्मारक का 1,77,000, नेक्स्ट राउंड में 4,33,125 गया था। इसमें ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट सीएनसी के अंदर आया था, 114 नंबर का चेंज आया था। मैं आपको नंबर भी यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट राउंड में श्री तुम्हें कितना गया था 418, सेकेंड राउंड में ये आ गया था घट करके 304, 114 नंबर का डिफरेंस आया था। इसके अंदर इतना ज़्यादा डिप आया था इस कॉलेज के अंदर। शुभार्थी मेरठ वंस अगेन एक अच्छा कॉलेज है, अब शायद माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर आ गया है, शुभार्थी माइनॉरिटी कॉलेज में आ गया, तो उसकी बात कर लेते हैं। 191 फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 266, 2,67,000 के करीब में गया था इसका रैंक। इसके अंदर जो नंबर था वो आपका था फर्स्ट राउंड में 410, सेकेंड राउंड में 372, 372 नंबर। डिप जो इसके अंदर आया था कॉलेज के अंदर वो था 38 नंबर का डिप आया था इसके अंदर। टीएस मिश्रा लखनऊ एक एवरेज कॉलेज, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा है टीएस मिश्रा जा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको देखने में कॉलेज काफ़ी सुंदर लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। बट वापस से कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा लो जाती है। इस बार भी देखेंगे आप कट ऑफ तो 393, ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब गई थी। और जब जिसमें एडमिशन हुआ सेकेंड राउंड में वो कट ऑफ तो और ज़्यादा लो चली गई थी, 5.5 लाख, मतलब 5,49,000 लास्ट कट ऑफ थी। 54 नंबर का डिप आया था नंबर के हिसाब से। जो पहला नंबर था वो आपका था 318 पे कॉलेज मिल गया था। सेकेंड राउंड में जब गए थे तो आपको 265, मैं बताया ना कुछ कॉलेज में काफ़ी नंबर कम मिला, 265 पे यह नंबर आपको टीएस मिश्रा मिल गया था। उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, पैसा लगेगा। नंबर कम होगा नीट में तो पैसा लगेगा। तो ये वही कॉलेज है जहाँ आपका नंबर से कंप्रोमाइज करो, कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इधर यू हैव टू स्कोर बेटर और यू हैव टू पे द मोर। सो यू थिंक व्हाट यू हैव टू डू, आप स्कोर अच्छा करो या तो कॉम्प्रोमाइज करो। तो यहाँ ये कॉलेज वैसे हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना कम नंबर के ऊपर, तो ये सारे वैसे ही कॉलेज हैं। यूनाइटेड प्रयागराज अच्छा कॉलेज है यूनाइटेड, इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। वापस से देखिए इसका पिछली बार जो कट ऑफ गया था 1,41,000 गया था। सेकेंड राउंड में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, 153 पे सेकेंड राउंड में क्लोज हो गया था। थर्ड राउंड फिर से इसका हाई गया था, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉलेज माना था यूनाइटेड प्रयागराज में आपका कॉलेज है ये। इसका जो नंबर गया था फर्स्ट राउंड में, वो नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 438 गया था। सेकेंड राउंड में क्या था 431 पे। इसमें ज़्यादा चेंज आया नहीं था इस कॉलेज के अंदर। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। अगर आपके पास अच्छा नंबर है और थोड़ा पैसा भी है तो आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं, बढ़िया कॉलेज है। ओके, उसके बाद से वरुण कुंज सहारनपुर में है ये कॉलेज, इसके बारे में बात करते हैं। वरुण अर्जुन कॉलेज है, सॉरी सहारनपुर में है, शाहजहांपुर में, सॉरी शाहजहांपुर में कॉलेज के बारे में बात करते हैं। आपको 3,26,000 से कट ऑफ गया था, 4,39,000 पे ये सेकंड राउंड में क्लोज हुआ था। 44 का डिप आया था इसके अंदर। ये भी एक एवरेज कॉलेज है, अगर आपके पास पैसा है, नंबर कम है तो ये कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट में जाकर के अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये कॉलेज आपके पास एक ऑप्शन में रहेगा, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर की बात करते हैं। ये 2,70,000 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था। सेकेंड राउंड में क्लोज हुआ था 375 पे, 3,75 पे। 45 का डिप आया था इसके अंदर, 45 नंबर का डिप आया था। और आपका जो नीट का जो स्कोर था इसके अंदर वो था 370 और इसके बाद था 325, ये इसके अंदर आया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे काउंसलिंग इनसाइट्स के बारे में। सो मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरी काउंसलिंग इनसाइट्स है इसके अंदर, तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि रैंक जो फर्स्ट रैंक होता है हमेशा अप जाता है, सेकंड में डिप आता है, फिर थर्ड में हाई आता है। तो जो भी आप तैयारी करें नीट के बारे में तो ये सोच के करें कि आपको फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है उसके हिसाब से नंबर लेके आना है। अगर आप प्राइवेट ऑप्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तो बात अलग होगी, मैं प्राइवेट बता रहा हूँ। प्राइवेट में जो अच्छे कॉलेज हैं जैसे हेरिटेज हो गया, हिंद बाराबंकी हो गया, सरस्वती हापुड़ हो गया, ये सारे कॉलेज, यूनाइटेड हो गया प्रयागराज में, ये सारे कॉलेज अच्छे माने जाते हैं यूपी के अंदर। तो इनमें अगर शुभार्थी हो गया, अब शुभार्थी है माइनॉरिटी कॉलेज हो चुका है, तो आप अगर चाहते हैं कि इन कॉलेज में आपको सीट मिले तो आपको एटलीस्ट 500 प्लस स्कोर कीजिए, आप सेफ रहेंगे प्राइवेट के अंदर, ये आपको स्कोर करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, जब हमने पिछली बार बिगेस्ट ड्रॉप देखा था श्री राम मूर्ति स्मारक में, और दूसरा रोहिलखंड में और नोएडा इंटरनेशनल में देखा था, इसमें हमने एक बड़ा ड्रॉप देखा था। तीसरा क्या है कि लिस्ट चेंज जो हमने देखी थी जिन कॉलेज में, वो था केडी मथुरा में और यूनाइटेड कॉलेज प्रयागराज में किया था। सो बाकी आगे की जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करें, हमसे बात करें, हमसे कांटेक्ट करें। यहाँ पे मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ आपको, जहाँ से आप नंबर देख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, हमारे ऑफिशियल नंबर है हमारा, इसके ऊपर आप आकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप जब चाहें तब इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। प्लस हमारा वेबसाइट है www.nextoneedusep.com,
प्लस हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हम हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये डालने वाले हैं। वहाँ पे आकर के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ये पूरी पीडीएफ आपको भेज देंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज का क्या है नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।